नमस्कार, चैनल ज्ञान पिटारा में आपका स्वागत है। फागुन मास शुरू हो गया है। बसंत बहार ने अपनी सारी दिशाओं में रंग बिखेरना शुरू कर दिया है। नन्ही नन्ही कोंपलें दिखनी शुरू हो गई हैं। महाशिवरात्रि का पर्व भी आने को है। शंकर भगवान और माँ पार्वती सदा ही अपने भक्तों पर अपना आशीर्वाद बरसाते रहते हैं। शंकर भगवान को इसीलिए भक्त भोलेनाथ भी कहते हैं। आज भोलेनाथ और माँ पार्वती की एक पौराणिक कथा का वर्णन हम इस चैनल के माध्यम से करें। एक समय की बात है, एक राज्य में बहुत सालों तक वर्षा नहीं हुई। धीरे धीरे सारे जल स्रोत भी सूख गए और धीरे धीरे हरियाली भी खत्म होने लग गई। लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए लगातार यत्न करते रहे, परंतु मेघ तो कहीं दिखाई देने का नाम ही नहीं ले रहे थे। किसान भी हताश होकर प्रार्थना करने में लग गए। भूमि लगभग बंजर होने लग गई थी। एक किसान ने तपती धूप में भी अपने खेतों को समय समय पर जोतना नहीं छोड़ा। सभी उसे पागल समझते थे, परंतु वह अपने कार्य को करता रहा। संयोगवश भगवान शंकर और माँ पार्वती उधर से निकले। कमज़ोर व फटे हाल किसान को तपती धूप में हल जोतते देखकर माँ पार्वती को बहुत दया आई। हम सब जानते हैं कि माँ सभी को अपने बच्चों की तरह प्यार करती हैं और एक माँ कैसे अपने बच्चे को तड़पते हुए देखकर दुखी ना हो। वह बोली, नाथ, क्या इस किसान को पता है कि जल्द बारिश होने वाली है, जो ये अकेला ही अपने खेत को जोते जा रहा है? भोले बाबा बोले, निकट भविष्य में तो ये बारिश यहाँ होगी नहीं, इसलिए किसान ऐसा तो नहीं सोच रहा होगा। बाकी आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए चलिए पार्वती जी, उस किसान के पास ही चलते हैं। दोनों ने अपना वेश बदला और खुद को राहगीर बोलकर उस हल जोत रहे किसान से राह पूछने के बहाने बातें करने लगे। बातों बातों में उनको पता चला और किसान ने बताया कि बिना वर्षा के भूमि बंजर हो गई है। सभी ने थक हार कर खेत जोतने बंद कर दिए, परंतु मुझे लगता है, उस किसान ने कहा, कि ना जाने कब ईश्वर कृपा से वर्षा हो जाए, पर मैं खेत जोतना भूल जाऊं। अगर मैं लगातार खेत नहीं जोतूंगा तो हो सकता है कि जब वर्षा हो तो मैं खेत ही जोतना भूल गया हूँ। इसलिए अभ्यासवश समय समय पर मैं ये कार्य करता रहता हूँ। ये सुनकर शंकर और पार्वती वहाँ से तो चल दिए, परंतु माँ पार्वती तो माँ ही हैं। बच्चों का दर्द दूर किए बिना उनको भला चैन कहाँ। ये पता था कि कई वर्षों तक उस क्षेत्र में वर्षा नहीं होगी, और ये भी पता था कि भगवान शंकर के वर्षादायी शंख को बजाते ही कहीं भी वर्षा शुरू हो सकती है। तो फिर माँ पार्वती ने एक युक्ति लगाई। माँ पार्वती भोले शंकर से बोली कि भगवान, बहुत समय हुआ आपने अपना शंख नहीं बजाया। देखिए, एक किसान को भी पता है कि वो कुछ समय अगर खेत नहीं जोतेगा तो वो खेत में हल चलाना, उसको जोतना भूल सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी इतने समय से शंख ही बजाना भूल गए हों? भगवान तो आपको पता है, सबके मन की बात जानते हैं। वो मन ही मन सब कुछ जानकर कि पार्वती जी के मन में क्या चल रहा है, फिर भी अनजान बने रहे और बोले, नहीं, मुझे तो नहीं भूला। लीजिए, अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ही भोलेनाथ ने अपना वर्षादायी शंख बजाया, बादल उमड़े और छमाछम बारिश शुरू हो गई उस क्षेत्र में। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा और हमारी करुणामयी माँ पार्वती। तो आप इस महाशिवरात्रि पे उनको नमन कीजिए इस ज्ञान पिटारा चैनल के माध्यम से, और साथ में ही ये वीडियो एक संदेश के साथ सबके साथ सर्कुलेट कीजिए। इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन हों, लेकिन हमें हताश नहीं होना चाहिए और बिना हताश हुए मेहनत करें और ईश्वर आराधना और ईश्वर पे विश्वास, इनका दामन थामे रखें। तो फिर फल देने के लिए हमारे भोले बाबा और माँ पार्वती हमेशा हमारे साथ हैं। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक एंड शेयर।